हाँ तो प्यारे साथियों, आप सबको आज इस क्लास में हम बताएंगे प्यारे साथियों सब्जेक्ट भूगोल के बारे में बात करेंगे। और प्यारे साथियों और सब्जेक्ट भूगोल में प्यारे साथियों कोयला के बारे में आप पढ़ते हैं, तो प्यारे साथियों उसी कोयला के बारे में हम बात करेंगे। तो प्यारे साथियों वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है प्यारे साथियों कि आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करते रहिए प्यारे साथियों। आप ही से करें प्यारे साथियों, जरूर करिए प्यारे साथियों, क्योंकि प्यारे साथियों आप भी जानते हैं कि कितना मेहनत लगता है प्यारे साथियों एक क्लास को बनाने में प्यारे साथियों। तो प्यारे साथियों जिस प्रकार से देख रहे हैं कि बेहतरीन कोयले की किसे कहते हैं, कोयला क्या है, कोयला कोयला के क्या प्रकार है, सब कुछ हम बताऊंगा प्यारे साथियों इस क्लास में। तो बने प्यारे साथियों यहाँ पर समझे कोयला क्या है प्यारे साथियों। कह रहा है कि कोयला, कह रहा है कि यह एक ऐसा जीवाश्म ईंधन है। पूछा जाएगा कोयला एक प्रकार की कौन सा ईंधन है, तो जीवाश्म ईंधन प्यारे साथियों। कह रहा है जो मुख्य कार्बन तथा कार्बन के जटिल यौगिकों का मिश्रण होता है, उसे कोयला कहते हैं। तो प्यारे साथियों आपको तो कोयला का परिभाषा याद तो हो ही गया होगा, पर आपको इसमें से ऑब्जेक्टिव भी निकल सकता है। देखिए प्यारे साथियों लिखा गया कोयला, लिखा गया यह एक ऐसा जीवाश्म ईंधन है जो मुक्त कार्बन तथा कार्बन के जटिल यौगिकों का मिश्रण होता है, उसे कोयला कहते हैं। तो प्यारे साथियों कोयला का परिभाषा याद हो गया है तो प्यारे साथियों जरूर कमेंट बॉक्स में आप लिख दे कि यस हो गया है। अब आगे देखिए प्यारे साथियों इसमें नोट पॉइंट्स लिखा है, लिखा गया है कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन एवं गंधक की उपस्थिति रहता है। प्यारे साथियों जब कोयला, अगर कोयला को जलाया जाएगा प्यारे साथियों तो जरूर इस सब चीज का काम होगा, कोयला में ये सब उपस्थित रहता है प्यारे साथियों। अब प्यारे साथियों पूछा जाएगा कोयला में क्या क्या ऐसा तत्व है जो उपस्थित रहता है, तो आपको जरूर देख लेना है ऑप्शन में ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है या गंधक है प्यारे साथियों, तभी मारना होगा। अब उसी प्रकार से पूछा जाएगा कि भारत के ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर कोयला उत्पादन होता है, यहाँ पर भंडार है प्यारे साथियों, यहाँ पर उत्पादन होता है। तो यहाँ पर समझिए, तो यहाँ पर पहला लिखा गया है झारखंड, दूसरा उड़ीसा और मध्य प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्य में कोयला उत्पादन होता है प्यारे साथियों। इन सब भारत के एक ऐसा राज्य है जहाँ पर कोयला मिलता है प्यारे साथियों, लेकिन सबसे अधिक माना जाता है तो झारखंड में कोयला मिलता है प्यारे साथियों। अब दूसरा नेक्स्ट पॉइंट में प्यारे साथियों लिखा गया है कि झारखंड के झरिया एवं बेरम में तथा पश्चिम बंगाल के रानीगंज में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है प्यारे साथियों। अब प्यारे साथियों आपको समझना होगा प्यारे साथियों कि झारखंड के एक ऐसा स्थान है प्यारे साथियों झरिया बेरम में तथा और पश्चिम बंगाल के और एक स्थान है प्यारे साथियों जहाँ पर रानीगंज के प्रचुर मात्रा में क्या होता है, कोयला उत्पादन होते हैं प्यारे साथियों। जैसे आपके भी गांव में कोई स्थान होगा जिसका उस जगह का नाम है, किसी के नाम पर ही रखा है, कोई नाम है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर रखा गया झारखंड में क्या है झरिया, और उसी प्रकार से पश्चिम बंगाल में है रानीगंज, तो आप याद रख सकते हैं। अब प्यार साथियों चलिए मेन मुद्दा पर, मेन मुद्दा क्या है अब समझिए। यहाँ पर लिखा गया है कि कोयला 4 प्रकार के होता है प्यार साथियों। कोयला जो है ना 4 प्रकार के होते हैं प्यार साथियों, आप भी समझते होंगे, आप भी अगर नहीं जानते हैं तो जरूर इस वीडियो को देख लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अब प्यार साथियों समझिए, सबसे पहला है कि एंथ्रासाइड, एंथ्रासाइड प्यार साथियों कोयला है पहला नंबर में, और दूसरा देखिए बिटुमिनस, लेगोनाइट, पीट, इस 4 को आप याद कर लिए, एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, लेटोनाइस और पीट, ये 4 कोयले हैं प्यार साथियों। इस चारों कोयलों को आप जरूर याद कर लीजिए प्यार साथियों। अब देखेंगे इनके बारी बारी से, एंथ्रासाइड क्या है, बिटुमिनस क्या है, लिग्नाइट क्या है, पीट क्या है, इस तरह से बारी बारी केस देखेंगे। तो वीडियो में जरूर बने रहे और दोस्तों में शेयर करते रहे, लाइक सब्सक्राइब भी करते रहे। हाँ तो प्यारे साथियों अब देखिए आगे क्या क्या है, कोयले की प्रकार का क्या क्या कार्य है, क्या क्या उसको कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है। अब देखिए प्यारे साथियों सबसे बढ़िया जो कोयला है प्यारे साथियों, एंथ्रासाइड जो कोयला सबसे बढ़िया है, उसका क्या क्या है, कहा है कि यह उत्तम कोटि का कोयला है प्यारे साथियों। उत्तम कोटि मतलब क्या, अच्छा सबसे अधिक कोटि का कोयला है। अब किसी की परीक्षा की परिणाम में आप सुने होंगे कि कहा होगा कि उत्तम अंग से उत्तीर्ण हुआ है प्यारे साथियों, तो उत्तम मतलब हुआ कि बढ़िया। अब कहा है इनमें कार्बन लगभग 96% प्यारे साथियों, देखिए यहाँ पर इसी से होता है 96% उपस्थित रहता है,
यह कम धुआं। अब प्यारे साथियों क्या करता है यह, इसका मुख्य कार्य क्या है प्यारे साथियों समझिए। एंथ्रासाइड जो है प्यारे साथियों, इसमें क्या होता है कि कम धुआं क्या होता है, कम धुआं उत्पन्न होता है, क्योंकि इसमें कार्बन अधिक है प्यारे साथियों। अब कह रहा है कि अधिक ऊष्मा उत्पन्न होता है। इसका देख रहे प्यारे साथियों, समझ में आ रहा है तो जरूर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते रहे और दोस्तों में शेयर करते रहे। अब इसी प्रकार से देखिए प्यारे साथियों, पर महंगा होता है प्यारे साथियों, जिसकी क्या होते हैं, जिसमें अधिक गुण होते हैं वह चीज महंगा होवे करते हैं, जिनकी अधिक अच्छा चीज होते हैं उनकी महंगा होवे करते हैं, उनकी दाम मूल प्यारे साथियों। उसी प्रकार कह रहा है कि इनका उपयोग कम होता है। अब प्यारे साथियों समझिए इनका उपयोग क्यों कम होता है। प्यारे साथियों आप मान लीजिए जिसकी आर्थिक स्थिति दयनीय है, क्या वह अच्छे कोयला का उपयोग करके अपना खाना बना सकता है? नहीं बना सकता प्यारे साथियों। यही कह रहा है कि ये जब अधिक आर्थिक स्थिति वाले लोग ही इसका उपयोग करते होंगे। अब कह रहा है प्यारे साथियों दूसरा नंबर में समझिए कि कह रहा है कि बिटुमिनस क्या है, कह रहा है इनमें लगभग 70 से 80, इसको जरूर याद रखें प्यारे साथियों, इसको और इसको सब में 70 से 80 कार्बन उपस्थित रहता है। अब 70 से 80% प्यारे साथियों कार्बन उपस्थित रहता है बिटुमिनस कोयला में। अगर पूछा जाएगा एंथ्रासाइड में प्यारे साथियों कितना % कोयला उपस्थित रहता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखे, आपको जब समझ में आ गया। तो उसी प्रकार से आप देखिए प्यारे साथियों कह रहा है कि बिटुमिनस में लगभग 70 से 80% कार्बन उपस्थित रहता है। उसी प्रकार आप इसका आगे देखिए, कह रहा है कि यह जलने के बाद अल्प धुआं और अधिक ऊष्मा देता है। अल्प माने क्या होता है, थोड़ा सा धुआं देता है प्यारे साथियों, और अधिक ऊष्मा देता है। अब उसी प्रकार से प्यारे साथियों लेगोनाइट है प्यारे साथियों, तीसरा जो लेगोनाइट प्यारे साथियों उसको भी समझ लीजिए प्यारे ध्यान से और अच्छे से। अब उसी प्रकार से कह रहा है कि इनमें लगभग 67% कार्बन उपस्थित रहता है और यह जलने के बाद अधिक धुआं और कम ऊष्मा देता है। अब प्यारे साथियों यहाँ पर समझिए, आपको बिटुमिनस और लेगोनाइट में अंतर पूछा जाएगा तो आप किस प्रकार से लिख सकते हैं प्यारे साथियों। तो आप देखिए यहाँ पर देखिए 70 से 80% तो इसमें क्या है कार्बन है उपस्थित। अब यहाँ पर 67% कार्बन उपस्थित है, पर यहाँ पर देखिए ये क्या करता है, जलने के बाद अल्प धुआं देता है लेकिन ऊष्मा अधिक दे रहा है। ये क्या करता है, जलने के बाद अधिक धुआं देता है और कम ऊष्मा देता है, यही अंतर दोनों में। अब प्यारे साथियों लास्ट वाला समझिए, अगर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो नीचे में लिंक दिया हुआ है, जरूर जुड़ जाइए प्यारे साथियों। अब उसी प्रकार से देखिए प्यारे साथियों यहाँ पर पीट क्या है, पीट कह रहा है कि यह न्यूनतम कोटि का कोयला है प्यारे साथियों। न्यूनतम माने कम, उतना वैल्यूदार नहीं है, इसका कम ही प्यारे साथियों जो हो कह रहे हैं कि वेटेज है। अब उसी प्रकार से कह रहा है कि इनमें केवल 60% कार्बन होते हैं। प्यारे साथियों आपने देखे होंगे 96% है, यहाँ पर 70 से 80 है, यहाँ पर 67 है, लेकिन यहाँ पर 60 ही है, तो सबसे कम इसी का होगा। तो कह रहा है पीट का 60% कोयला उपस्थित रहता है, इनका उपयोग खाना बनाने में किया जाता है। अब प्यारे साथियों समझिए इनका उपयोग खाना बनाने में क्यों किया जा रहा है, क्योंकि यह सस्ते में मिलते हैं, तो हर जिसका भी आर्थिक स्थिति देनी है वह भी उतना रुपया कमा कर यही कोयला खरीद कर खाना बनाते हैं प्यारे साथियों। तो प्यारे साथियों जरूर अपने बारे में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसे है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।